तो दोस्तों वरुण विब्रेजेशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर मिलियन में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। कुछ ज़्यादा बड़ा डिविडेंड ही नहीं है, 50 पैसे के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3,817 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 4,397 करोड़ का। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 5,680 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3,607 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 3,690 करोड़ की। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 4,729 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इनमें वही तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले हैं। यह कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात रह सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 195 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 547 करोड़ का। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 731 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पहले कंपनी की ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 56 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 65 पैसे में देखने को मिला था। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 15 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी का ईपीएस भी साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। वैसे कंपनी के नंबरों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़े कुछ ज़्यादा तो देखने को मिले, फिर भी थोड़े शानदार देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आए हैं। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा होता हुआ नजर आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।